कि 4 साल पहले मेरे एक विद्यार्थी अनुराग पाठक ने एक नॉवल लिखा अपने ही एक दोस्त के बारे में। मनोज शर्मा एक आईपीएस ऑफिसर हैं, श्रद्धा उनकी पत्नी है। ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। श्रद्धा आईआरएस हैं, काफ़ी सीनियर रैंक पे दोनों लोग इस समय काम करते हैं। अनुराग भी जॉइंट कमिश्नर है जिन्होंने लिखा नॉवल। तो मनोज की स्ट्रगल वाली लाइफ पे नॉवल लिखा, क्योंकि मनोज चंबल का रहने वाले 12वीं क्लास में वो फेल हो गया था स्कूल में। उसके बाद उसने स्ट्रगल करते करते आईपीएस का पद हासिल किया। जनरल कैटेगरी से भी था तो रैंक भी उसको अच्छा चाहिए था। श्रद्धा आईआरएस बनी उसके अगले साल। अनुराग उनका साथी था। तो अनुराग के मन में आया कि मैं एक नॉवल लिखूं मनोज की लाइफ के बारे में। उसने पहले भी नॉवेल्स वगैरह लिखे हुए थे, तो उन तीनों की इच्छा थी कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने उसकी एडिटिंग की नॉवल की भूमिका लिखी। ये 4 साल पहले की बात है, 2019 के आसपास की बात है। फिर जब वो नॉवल छपा तो हमने एक सेमिनार किया उसके बारे में। वो नॉवल काफ़ी मतलब हिंदी के सबसे सुपरहिट नॉवेल्स में पिछले कुछ समय के रहा। कोविड के दौर में वो नॉवल कुछ फिल्मकारों के हाथ में पड़ा। उनमें से एक फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा हैं, जो 3 इडियट्स के प्रोड्यूसर भी थे। अभी बहुत सरप्राइज की बात है, मुझे ये आइडिया था कि उस नॉवल पे कई फिल्मकार सोच रहे हैं और विधु विनोद चोपड़ा उस पर शायद ज़्यादा सीरियस हैं। तो कोविड के दिनों में एक बार जब ये ओमिक्रॉन बोलते थे ना, उसका ओमिक्रॉन जब चल रहा था, तो तब मेरे पास मनोज का फ़ोन आया कि सर विधु सर फिल्म बनाने के मूड में हैं और वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये ऐसा था जैसे किसी मतलब बहुत गरीब आदमी के पास फ़ोन आया कि मुकेश अंबानी आपसे बात करना चाहते हैं। कोई फिल्म का सपना देखने वाला आदमी, उसको कोई ये कहे कि विधु विनोद चोपड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। प्यासे को पानी मिल गया। प्यासे को पानी नहीं, प्यासे को पूरा मतलब समुद्र मिल जाए, ऐसा कुछ। तो फिर हमारी शाम को बात हुई, वीडियो कॉल हुआ, 1-1.5 घंटे बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि हमने स्क्रिप्ट मतलब हम काम कर रहे हैं और नॉवल को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र बन जाएं फिल्म के, जिसका काम ये होता है कि स्क्रिप्ट को चेक करना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये सब चीज़ें। तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गया। मुझे लगा छोटा सा काम है, कर देंगे। पर खैर वो काम काफ़ी लंबा था, वो मैं कभी और विस्तार में समझाऊंगा। काफ़ी चैलेंजिंग काम था और शुरू में ये तय नहीं था, बल्कि ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मैं उसमें एक्ट करूंगा। उसमें कैरेक्टर है मेरा ही, विकास सर के नाम से कैरेक्टर है। तो पहले 2-3 एक्टर्स के नाम पे बात चल रही थी, हमारी कुछ बात भी उनसे हुई थी कि वो एक्ट करेंगे। बड़े एक्टर्स हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं वो लोग। पर अंत में मुझे नहीं पता क्या हुआ, विधु सर ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक्टिंग आप खुद ही करें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे रोल प्ले करना था, अपना ही रोल प्ले करना था। तो फिर मैंने किया और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस फिल्म में 3-4 सीन ऐसे हैं जिसमें मेरी भूमिका है और बस हो गया।